हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर की तारीफ करते हैं प्रियो। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, आराधना में जाएंगे, उसकी आराधना करें, उसकी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं आज की शाम के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। हम इस योग्य नहीं थे पिता प्रभु जी, हम नालायक थे, परंतु प्रभु आपने अपने लहू से धो करके अपनी ज्योति में ले आए। धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा, आपसे निवेदन करते हैं आज की शाम अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें, ताकि ये वचन हमारे जीवनों के अंदर उतरने पाए, हमारे व्यवहार में आ सके पिता। धन्यवाद पिता। जितने लोग सुनते हैं प्रभु जी, एक एक जन के ऊपर आपकी कृपा होने पाए प्रभु, अंधकार के बंधन से छूटने पाएँ और प्रभु जी उन बातों से भी आज़ाद होने पाएँ जो बातें आपको पसंद नहीं हैं पिता। धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में विश्वास लोगों का ठंडा होता जा रहा है प्रभु जी। प्रभु लोगों पर कृपा कीजिए, आप ही विश्वास को बढ़ाएं पिता। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज की आराधना को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले, और ये भजन 61 नंबर भजन है। हमारी जो गीत की किताब है उसमें 61 नंबर भजन है। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनु में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनो में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। और प्रियो, कल हमारा जो विषय था वो था परमेश्वर का अनुग्रह, और आज हम प्रभु के वचन में देखेंगे संत पौलुस के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। इस विषय पर आज हम प्रभु के वचन से व्याख्या करेंगे, समझेंगे प्रभु के वचन को। संत पौलुस के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह के बारे में अगर आपको कोई संशय है, फिर से दोबारा वही वचन की क्लास जो कल हुई है फिर से देख लीजिएगा, ताकि बहुत सी बातें स्पष्ट होने पाएं। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे
और प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसका 40 वचन से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस की जो यात्रा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए संत पौलुस अलग अलग जगह जाते थे। अपने साथ में एक व्यक्ति को जरूर लेके जाते थे। तो उसका जो साथी था, यहाँ देखते हैं बरनबास साथी था, परंतु कुछ कारणवश बरनबास उसके साथ नहीं जा सका। तब पौलुस ने क्या करा, सिलास को चुन लिया कि सिलास उसके साथ जाए। जब दोनों ने कलीसिया से बातचीत करी कि हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तब कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना करी। 40 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। भाइयों का मतलब कह सकते हैं कलीसिया ने इन दोनों को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप दिया। अब देखिएगा प्रभु के वचन के अंदर थोड़ा आगे, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या मकसद है परमेश्वर के अनुग्रह का? परमेश्वर ने अनुग्रह दिया क्यों? देखिए, थोड़ा आगे चलेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं प्रभु के कलीसिया ने इन दोनों संतों को, प्रभु के दासों को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप दिया, इनके लिए प्रार्थना की और इन्हें फिर सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे भेजा जाने के लिए। आज क्या है, लोग अपने आप ही इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं। कलीसिया का उनके जीवन के अंदर महत्व नहीं है। कलीसिया को जानते नहीं, पहचानते नहीं। कलीसिया के द्वारा भेजे जाने हैं, प्रभु के लोगों के द्वारा भेजे जाने हैं, परमेश्वर के द्वारा तो भेजे जाने ही हैं। जब हम एक सिस्टम से, एक तरीके से चलते हैं, सही तरीके से, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सही सही हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय 23 से लेकर के 23 अध्याय से लेकर के 33 वचन तक आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा सुनिए ध्यान से। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसका 23 से लेकर के 33 तक। यहाँ पर संत पौलुस है जिसको कलीसिया ने परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप दिया। 23 वचन में ऐसा लिखा है, क्या वे ही हैं, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हम इतना ही देखना चाहेंगे। यहां पर हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का दास संत पौलुस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर सुसमाचार की यात्रा के लिए भेजा गया।
जब सुसमाचार के लिए इधर उधर जाते हैं, जब प्रभु के कार्य के लिए निकलते हैं, ये संत पौलुस के जीवन के विषय में देख रहे हैं। संत पौलुस के जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार काम किया। परमेश्वर के अनुग्रह ने इसको ये सारी चीजें सहन करने के लिए मदद की। परमेश्वर ने हिम्मत दी, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही इस प्रकार से कष्ट झेले इसने सुसमाचार के लिए, परिश्रम करने में, कोड़े खाने में, बैंत खाने में, समुद्र में, जाड़े में, उपवास करने में, कितना इसने कष्ट झेले, और फिर भी ये नहीं घबराया। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं विश्वासियों के जीवनों के अंदर छोटा कष्ट आ जाए, उनकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। उसका कारण है प्रियो, परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने नहीं समझा। जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह समझेंगे, तब उस अनुग्रह के अनुसार हम चलने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का दास देखिए, प्रभु के दास के जीवन के अंदर किस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह काम किया। आज के लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर का मेरे ऊपर अनुग्रह है, मुझे देखो संसार के अंदर कितनी आशीषें परमेश्वर ने दी। मेरा बेटा नौकरी में लग गया, मेरी बेटी यहाँ चली गई, मेरा बेटा ये, मतलब वो अनुग्रह का सही से अर्थ भी नहीं जानते। परमेश्वर के अनुग्रह का क्या मतलब है। इसलिए इन दिनों में ये कम से कम 2-4 CD प्रभु की वचन की ऐसी होंगी, 2-4 क्लासेज ऐसी होंगी जिसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में हम जान सकते हैं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते। इस मसीह यात्रा के अंदर, मसीह सफर के अंदर अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग कष्ट हैं, संकट हैं, जीवन के अंदर आते ही आते हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो कोई उनको झेल नहीं सकता। मेरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आपको भी अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमें भी अनुग्रह दिया। इसलिए आंधी तूफान कष्ट मुसीबत जो भी कुछ आए, हम उसमें भी क्या करते हैं, आनंदित होते हैं, झेलते हैं उसको भी आनंद के साथ। यहां परमेश्वर का अनुग्रह के कारण कितने जोखिमों में, पथराव किए जाने में, मार खाए जाने में, हर जगह सुसमाचार के लिए, याद रखिएगा सुसमाचार यात्रा में ऐसा हुआ इसके साथ। इसने सारी चीजों को झेला। प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसी का 12 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय के 9 वचन में ऐसा लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहां पर जब हम देखते हैं, थोड़ा और पढ़ेंगे इसको, अध्याय को थोड़ा पहले पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु का दास संत पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में कांटा चुभाया गया। पता है उसको ये कांटा क्यों चुभाया गया। प्रभु के आत्मा ने उसे समझाया कि ये कांटा इसलिए चुभाया गया कि कहीं तू घमंड ना करने लगे प्रकाशनों के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बहुत प्रकाशन दिए, बहुत इसके जीवन के जरिए परमेश्वर ने कार्य किया प्रकाशनों के द्वारा। तो कहीं ये कहता, कहीं मैं घमंड ना करने लगूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे के एक कांटा चुभाया। प्रभु जानता है वो कांटे का मतलब क्या है। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, प्रार्थना की परमेश्वर से। जब हम 7 वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा 8 वचन में पढ़ते हैं, तो इसके विषय में कहता है प्रभु का दास संत पौलुस, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है कि क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का हमारे तरीके से ही जवाब दे, परंतु देखिए परमेश्वर ने पौलुस के इच्छा के अनुसार प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। उत्तर क्या दिया परमेश्वर ने, ऐसा बोला,
मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब आप समझ सकते हैं परमेश्वर का अनुग्रह जीवन के अंदर कितना आवश्यक है, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना कितना आवश्यक है। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की जो सामर्थ है ना, कब सिद्ध होती है? जब व्यक्ति टूट जाता है, निर्बल है, निस्सहाय है, निरुपाय है, निराश है, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह काम आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ जीवन के अंदर काम आएगी। प्रभु का धन्यवाद। आगे देखिए, वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु का दास कहता है, जब प्रार्थना का उत्तर आया परमेश्वर की तरफ से कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी जो सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इस जवाब को प्राप्त करने के बाद भी संत पौलुस निराश नहीं हुआ, परंतु इस जवाब के प्रति पौलुस ने क्या जवाब दिया, यहां आगे लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। क्यों? सोचिए, आगे लिखा है, इस कारण मैं क्या करूंगा, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर की छाया, परमेश्वर की सामर्थ जीवन के अंदर कब कार्य करती है? जब आपके पास सब कुछ है? नहीं, मैं कहता हूं जब निर्बल हैं, निसहाय हैं, निरुपाय हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। हालेलुया। जब यहां पर प्रभु का दास कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर, संत पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा, घमंड करूंगा, क्योंकि निर्बलताओं के अंदर ही परमेश्वर की लिखा है, पर पढ़ते हैं, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर क्या करती है, छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। हालेलुया। आनंदित है वो। एक अलग ही जीवन है ये, मसीह जो जीवन है ना, वो एक अलग जीवन है। ये जीने का तरीका बहुत कम लोगों को है। इसके अंदर हम परमेश्वर को कब महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को कब महसूस कर सकते हैं? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब नहीं प्रियो, जब समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं, जीवन टूट जाता है, जीवन की समस्याओं से आंधी तूफान आते हैं, तब परमेश्वर का वो आनंद जो परमेश्वर ने आपके लिए, उन लोगों के लिए जो इस परिस्थिति से गुजरते हैं, रखा है, वो उस आनंद को पहचानने पाते हैं। वहां परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव होता है। जब हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उबारा है, किस प्रकार परमेश्वर ने संभाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास कहता है, मैं क्या करूंगा, मैं इस कारण मैं मसीह के लिए, किसके लिए, मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, अगर कोई निंदा करता है मसीह के कारण तो, और लिखा दरिद्रता में, अगर प्रभु के कारण दिक्कत आती है, आर्थिक परेशानियां आती हैं, दरिद्रता आती है, तो उपद्रवों में, झगड़ों में, संकटों में प्रसन्न होता हूं। अगर कोई झगड़ता है प्रभु के कारण, सुसमाचार फैलाने के कारण, तो भी मैं क्या होता हूं, आनंदित होता हूं। संकटों में भी अगर मैं पढ़ता हूं, मुसीबत आती है ना जीवन के अंदर, संकट परेशानी आती है ना, उसमें भी कहता है प्रभु का दास, मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस गहरे भेद के लिए जो परमेश्वर ने अपने प्रिय संत, अपने प्रिय दास के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा आप तक, हमारे तक पहुंचाया। कौन इस बात को ऐसा कहेगा कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं? यही है मसीह जीवन। अगर परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन के अंदर महसूस करनी है तो अपनी सामर्थ खत्म होना है,
अपनी ताकत अपनी सामर्थ्य से भरे रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य कभी जीवन के अंदर कार्य करेगी नहीं और ना उसको महसूस कर सकते। यहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। हालेलुया। एक और वचन की तरफ चलेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन और पढ़ेंगे हम। 4 का 16 वचन पढ़ के समाप्ति की तरफ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है 4 का 16 में, हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख, परमेश्वर का सिंहासन प्रियो अनुग्रह का सिंहासन है, उसके सम्मुख कैसे चलें? हिम्मत बांध के चलें, हियाव के साथ चलें, ताकि वो अनुग्रह पाएं जो जरूरत के समय क्या करे? हमारी सहायता करे। हम ध्यान लगा लेते हैं और दुनिया की तरफ, इधर उधर, इस दुनिया में इन लोगों पर उन लोगों पर जिनके पास ताकत है, बल है, जिनके पास सिफारिश है, जिनके पास अपना रुतबा है, उसकी तरफ ध्यान चला जाता लोगों का। इस बात की तरफ ध्यान नहीं चला जाता। लिखा है हिम्मत बांध करके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चलें। चलने का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसकी आराधना करें, अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें। परमेश्वर आपको और अनुग्रह देगा। वो अनुग्रह कब काम आएगा? जब जीवन के अंदर आंधी तूफान होंगे, जब जीवन के अंदर समस्याएं होंगी। इस बात को लोग समझते नहीं है। अनुग्रह का मतलब ही नहीं जानते लोग, अपने अपनी व्याख्या करेंगे, अपने अपने तरीके से चलेंगे। परंतु ये अनुग्रह कब काम आता है? जिस समय हम आवश्यकता में हो, जिस समय हम जरूरत में हो। किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। परमेश्वर के दासों के जीवन के अंदर जब आंधी तूफान आते हैं प्रभु के कारण, या परीक्षाएं आती हैं परमेश्वर की इच्छा में चलने के कारण, तब प्रियो एक चीज काम आती है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह ही था संत पौलुस के जीवन के ऊपर, इसलिए उसने बैंतें खाई, ठीक, कोड़े खाए, और क्या करा? पथराव किया गया उसको, और मसीह के कारण ही प्रियो वो बलिदान किया गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सौभाग्य समझता है प्रभु का दास इन बातों को। वो कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे प्रकाशन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर से आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में ठहरना सीखें, उसके सिंहासन के सम्मुख, जो अनुग्रह का सिंहासन है, उसके सम्मुख क्या करें? ठहरें और चलें, और उससे आशा रखें, और उससे यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्या कर? अनुग्रह दे, ताकि जिस समय मैं समस्या में पड़ूं, जिस समय मैं आवश्यकता में हूं, जिस समय परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आपका अनुग्रह मेरी सहायता करे। मैं निराश ना हो जाऊं, परंतु आनंदित होऊं हर एक कठिन परिस्थिति में भी। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, और इन दिनों में आप प्रभु के चरणों में ठहरें, प्रार्थना के जीवन व्यतीत करें, हिम्मत पाएं, परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें, स्वर्गीय सामर्थ्य प्राप्त करें जो आपकी सहायता कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक और प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर आपने सौभाग्य दिया, एक बार हम सबको पिता, जितने लोग आप आज की शाम आपका वचन सुनते हैं प्रभु पिताजी, एक एक जीवन के अंदर आप अपना कार्य करें। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनों को आपके हाथ में इस प्रकार से समर्पित करे कि आपका अनुग्रह सबके ऊपर होने पाए। मेरा विश्वास है प्रभु, आपने अनुग्रह दिया जब भी अब तक हम चल रहे हैं, परंतु और भी वो अनुग्रह हम सबको चाहिए जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके उन दासों को भी याद करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो लोग कष्टों में अपना जीवन गुजारते हैं, जो लोग परीक्षाओं में अपना जीवन गुजारते हैं। हम विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं
आपके दास पास्टर सोमवीर के लिए पिता, और उनकी बेटी के लिए प्रभु, जो इस समय प्रभु जी पीजीआई में हैं, आईसीयू में हैं प्रभु जी, आप अपने दास की हिम्मत को बढ़ाएं प्रभु, और प्रभु जी आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो। हमारा विश्वास है पिता, आप कभी भी किसी को ऐसी परीक्षा में नहीं डालते कि जिससे वो निकल ना सके। प्रभु जी ये भाई परीक्षा में सफल होकर के निकलेंगे, हमारा विश्वास है प्रभु। आप उनकी सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता, ये भाई भी आनंदित होने पाए हर एक कष्टों के अंदर। धन्यवाद प्रभु। और भी इसी प्रकार से आपके दास और दासियां, बहुत से लोग हैं प्रभु जो सताए जाते हैं, कष्टों में हैं, दुख झेलते हैं, गरीबी में हैं, तंगी में हैं, और प्रभु जी लोगों से उनकी निंदा होती है प्रभु, उन सबको प्रार्थना में याद करते हैं। पिता सबकी सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। जितने भाई बहन वचन सुनते हैं प्रभु, बहुत से लोग प्यारे पिता बाद में वचन सुनते हैं, उन सब को भी अपना अनुग्रह दीजिए ताकि आवश्यकता के समय उनके काम आए। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे, अनुग्रह दे। जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे। मारनाथा।